हेलो डियर इन्वेस्टर, आज हम जिस कंपनी का डिस्कशन करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है इरडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। दोस्तों, हमें किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने से पहले तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का पहले बिजनेस एनालिसिस कर लेना चाहिए। उसके बाद में कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं उसका एनालिसिस करना चाहिए और उसके बाद में कंपनी टेक्निकली चार्ट के बेस के ऊपर कैसा परफॉर्म कर रही है वो भी हमें देखना चाहिए। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में इरडा का 3 पार्ट में एनालिसिस करेंगे: बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले हम कंपनी का बैकग्राउंड देखें तो कंपनी का 1987 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्न कंपनी है। और कंपनी का जो मेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो है न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेस में कंपनी जो प्लांट लगा रही है उसको फंडिंग करना। उसके बाद में देखो, इंडिया ने जो विजन रखा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बाय 2030, वो इंडिया एम्स फॉर 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी बाय 2030। मतलब एक बहुत ही बड़ा विजन है। गवर्नमेंट इस सेक्टर को बहुत ही एक्सपांड करने के लिए प्रमोट कर रही है। तो इस सेक्टर में हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, उसमें कोई शंका नहीं है। और कंपनी का अगर हम डिटेल में एनालिसिस करें तो कंपनी जो लोन डिस्बर्समेंट अभी तक किया है वो 1,30,000 करोड़ का लोन डिस्बर्समेंट किया है। और ये कंपनी का जो प्रोजेक्ट होता है लोन डिस्बर्समेंट के बाद तो उसको 25 ईयर्स तक वो रीपेमेंट का फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और कंपनी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होता है उसका 90% तक फाइनेंस करती है। और कंपनी जिन जिन सेक्टर को फाइनेंस कर रही है उसे हम देखें अगर तो वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, उसके बाद में कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोमास जनरेशन और एथेनॉल और वेस्ट एनर्जी, इन सब सेक्टर्स से जुड़ी हुए प्लांट्स को कंपनी फंडिंग करती है। और लोन पोर्टफोलियो अगर 30/6/2024 की पोजीशन में हम देखें तो जो स्टेट यूटिलिटीज है उसको 21% है का पोर्टफोलियो है और वाइंड एनर्जी को 19.6% का दिया है और सोलार को जो दिया है सोलर एनर्जी को वो 26.7% तक का उसका लोन पोर्टफोलियो है। दोस्तों, बिजनेस एनालिसिस करने के बाद हमें कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं वो भी हमें एनालिसिस करना चाहिए। तो अगर कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखें तो कंपनी का जो कुल मार्केट कैप है वो है 63,176 करोड़, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। और कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज पर अभी कंपनी लिस्टेड है। कंपनी का स्टॉक का पी देखे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखे तो 47 है। और अगर इंडस्ट्री का पी हम चेक करें तो इंडस्ट्री के पी के 26 से, मतलब इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा है। दोस्तों, जो कंपनी इसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है उसका पी हमेशा हाई रहता है, मैं सबसे पहले ही बताता हूँ। और किसी भी कंपनी का अगर लो पी है तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी अच्छी है, और जिस कंपनी का पी हाई है उसका भी बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि कंपनी खराब है। सिर्फ हम इसको पी को देख के एक एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी अभी कितना महंगी है, कितना सस्ती है और पास्ट में कंपनी का कितना पी हुआ था। तो एक हमारा एक फंडामेंटल चेक करने में एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इम्पोर्टेंट रेशियो है। और आरओसी अगर हम देखें तो 9.3 है, अच्छा है। आरओई 17.3 है जो कि बहुत ही अच्छा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 5.80 है। देखो, कंपनी का बिजनेस है लोन लेना, और जो कंपनी के जो प्लांट लगते हैं, जो भी कंपनी प्लांट लगाती है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करने के लिए उसको लोन देना, तो हमेशा इस टाइप की फाइनेंस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा से हाई ही रहता है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हो 75% है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, और गवर्नमेंट के पास है तो उसने बिल्कुल भी प्लेस नहीं किया है। और पब्लिक होल्डिंग की अगर बात करें हम तो 21.9% है। अदर इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर 75%, एफआई 2.70%, डीआई 0.42%, पब्लिक 21.8%। मतलब होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं लग रही है हमें यहाँ पे। उसके बाद में हम कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो 66 रुपीज़ है और बुक वैल्यू 31 है। 52 वीक हाई है 310 जो कि लाइफ टाइम हाई था, और 52 वीक लो जो है वो 50 रुपीज़ है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम चेक करें तो कंटिन्यूस क्वार्टर रिजल्ट अच्छे दे रही। रेवेन्यू अगर 2020 की बात करें तो 869 करोड़ का दिया था, तब से कंटिन्यूस बढ़ रहा है रेवेन्यू। और लास्ट में जो कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया था जून 24 का, उसमें कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया था 1510 करोड़ का,
नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो दिसंबर 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 201 करोड़ का था, जो कंटिन्यूसली एवरी क्वार्टर्स में बढ़ के अभी जो आया है वो जून 24 में 384 करोड़ का आया है। देखो फाइनेंशियल कंपनी में अगर हमें सही तरीके से अगर देखना है तो हमें इसका एनपीएस जो होता है वो हमें चेक करना चाहिए। तो पहले इसका जो ग्रोस एनपीए था वो 4.24% था, उससे कम होकर 3.21% आया, 3% आया, 3.13% आया और लास्ट में जून 24 में जो कंपनी का ग्रोस एनपीए था वो 2.19% था। यानी नॉट परफॉर्मेंस एसेट्स जो कंपनी की है, जो लोन्स रीपेमेंट नहीं हो रही है, उसका रेशियो कंटिन्यूस डाउन आया है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है। फाइनेंस कंपनी में हमेशा हमें एनपीएस चेक करना चाहिए। और नेट एनपीए की बात करें तो वो भी कंटिन्यूसली डाउन हुआ है, 2.03% लेकर 1.66%, 1.61%, 1.65% और लास्ट में जो है वो बहुत ही अच्छा है 0.95%, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है नेट एनपीए। अगर एनुअल रिजल्ट की हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का जो रेवेन्यू है कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। मार्च 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2020 करोड़ का था, वहां से बढ़कर कंटिन्यूसली ग्रो किया कंपनी ने। और लास्ट ईयर का जो एनुअल रिजल्ट आया उसमें कंपनी ने खुद का रेवेन्यू दिखाया 4,965 और ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर बात करें तो 5,331 करोड़ का आया है। और नेट प्रॉफिट अगर कंपनी का देखें तो 250 करोड़ से बढ़ के अभी जो लास्ट ईयर का जो रिजल्ट आया है उसमें नेट प्रॉफिट कंपनी का है 1252%, मतलब ये कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों अच्छी तरह से बढ़ता हुआ हमें क्लियरली दिख रहा है। देखो अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो किसी ऑपरेटर में ताकत नहीं है कि उस कंपनी के प्राइस को रोक के रखे, ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो प्राइस को ऊपर जाना ही पड़ेगा, कोई इसी को रोक नहीं सकता। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके बाद में हम कंपनी का बैलेंस शीट अगर देखें तो इक्विटी कैपिटल जो था वो पहले यहाँ पे 785 करोड़ था, बाद में लास्ट ईयर में कंपनी का आईपीओ आया था तो इक्विटी कैपिटल बढ़ गई थी। और अभी जो मार्च 2024 में कंपनी की इक्विटी कैपिटल है वह 2688 करोड़ और बोरिंग्स तो ज़्यादा ही रहेगी क्योंकि बोरिंग्स लेके ही तो और फर्दर्स वो पैसा किसी कंपनी को दे रही है, तो बोरिंग्स तो ज़्यादा ही होगी, ऑब्वियस है। देखो फंडामेंटली तो कंपनी अभी मुझे स्ट्रांग लग रही है, लेकिन हमारा कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके बाद में हमें कंपनी का टेक्निकल चार्ट कैसा बन रहा है वो अगर हम चेक करें तो कंपनी का जो लिस्टिंग हुआ था वहां से कंपनी कंटिन्यूसली ऊपर गई है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कैसे ऊपर नीचे यहाँ पे फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया और लास्ट में कंपनी ने यहाँ पे जो हाई बनाया था वो बनाया था 310 रुपीज का। उसके बाद में कंपनी वापस थोड़ा सा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जो कंपनी का सपोर्ट दिख रहा है वो हमें सपोर्ट दिख रहा है 215 रुपीज का। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था पहले 315 का वो ब्रेक करके कंपनी ऊपर गई और वॉल्यूम के साथ ऊपर गई, तो थोड़ा बहुत करेक्शन आया है कंपनी में। तो यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा है वो 215 का बन रहा है और 215 कंपनी अगर आती है और उसके वहां से वापस वो 52 वीक हाई पे अगर जाती है या फिर लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाती है तो कंपनी में जो प्रॉफिट दिख रहा है वो हमें दिख रहा है 44% के आसपास का, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट है। और देखो कोई भी कंपनी हो सीधा ऊपर कभी भी ऐसे नहीं जाएगी। कंपनी जो उसका परफॉर्मेंस है वो शेयर प्राइस में ऐसे कभी नहीं जाती है, कंपनी ऐसे ही जाती है। आप चेक करें यहाँ पे तो पहले ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई फिर थोड़ा सा नीचे आई फिर वो रेजिस्टेंस ब्रेक किया ऊपर गए फिर नीचे आई और यहाँ से एक सपोर्ट लेगी और वापस यहाँ से ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगी। दोस्तों में पेशेंस रखना चाहिए, किसी भी ग्रोइंग कंपनी तुरंत ऊपर नहीं चली जाती है, उसको टाइम देना पड़ता है। टाइम के बिना कोई कंपनी ऊपर नहीं जाती है। पेशेंस रखिए, आप हमेशा पैसा बनाओगे। पेशेंस के साथ काम कीजिए, नॉलेज के साथ काम कीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे कोई रिकमेंडेशन बाय और सेल के नहीं है, ये हमेशा आप याद रखना। धन्यवाद।